क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन यह सब कुछ करके देख लिया है और आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया? आपको लगने लगा है कि यह सब कुछ आपके लिए काम नहीं कर रहा या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देगी। यह 100% सच है कि आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। बस अगर आप इस वीडियो में बताई गई हर बात को फॉलो करते हैं तो आप एक कामयाब इंसान होंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके इस्तेमाल से कैसे अपने विश को पूरी कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि रात में सोने से पहले और उठने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे तेज होता है, मतलब आपकी बातों को सबसे तेज सुनता है, लेकिन यह उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है। और आज मैं आपको वह परफेक्ट समय बताऊंगा जिस समय आपका दिमाग सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और उसे रियलिटी में बदलता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस समय कि यह आपके विचारों की वाइब्रेशन को सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट कर देता है, यूनिवर्स तक पहुंचा देता है। तो आइए इसे हम थोड़ा गहराई से समझते हैं ताकि आपको हर पहलू एकदम क्लियर हो सके और आप इसके प्रोसेस को पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में लागू कर सकें। सुपर कॉन्शियस माइंड वह स्टेज है, वह पल है, वह मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार माइंड में सोचते हैं वह विचार रियलिटी में बदल जाते हैं, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। यह एक ऐसा मोमेंट है जहां ब्रह्मांड आपकी किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए बाध्य हो जाता है। और वह समय होता है सुबह के 3:40 से लेके 5:30 तक। इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त, क्रिएटर टाइम कहते हैं। इसका नाम ही इसके महत्व को साबित करता है। क्रिएटर टाइम या ब्रह्म मुहूर्त। ध्यान, मेडिटेशन या मंत्र जाप के लिए यह समय सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य सभी की प्राप्ति होती है, उसकी जीवनी शक्ति बढ़ती है और मन एकदम शांत होता है। 3:40 पर सूर्य और चंद्रमा का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुका होता है जहां उसका सीधा संबंध आपके शरीर, मन और दिमाग से होता है। इस समय इंसान का दिमाग और शरीर एक खास तरीके से कार्य करने लगता है और ब्रह्मांड से संपर्क करने के लिए, उससे कनेक्शन स्थापित करने के लिए, उसकी शक्तियों को हासिल करने के लिए यही सबसे परफेक्ट समय होता है। अगर आप इसकी शक्तियों को आजमाना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, तो 3:40 के समय पर आज मैं जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ उसे प्रयोग करके खुद ही देख लो, क्योंकि जिसने भी इसका प्रयोग किया है उसका जीवन वास्तव में पूरी तरीके से बदला है। इस समय जब आप उठते हैं तो आपका शरीर और दिमाग एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इस समय पर अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से प्रयोग करें तो आपको एक अविश्वसनीय परिणाम मिलने लगते हैं। आइए इस समय को हम धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब सृष्टि आपको, इस पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज को एक नया जीवन देती है। यही वह समय है जब किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है, जो उसे अंकुरित होने के लिए, उसे तेजी से विकसित होने के लिए, दिन भर की धूप, धूल, शोर गुर, तरह तरह के मुसीबतों से लड़ने के लिए उसको शक्ति देता है। यही वह समय है जो हर एक चीज को एनर्जी देता है। यही वह समय है जब मनुष्य का दिमाग एकदम शांत होता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा को रिसीव करता है। ज्योतिष का कहना है कि दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त आपके अंदर आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से नई ऊर्जा का संचार सबसे तेजी से करता है। यह वह समय है जब देवता धरती लोक पर विचरण करते हैं। रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि सभी की प्राप्ति होती है। इस समय पर उठकर योगाभ्यास करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जैसे विचार के साथ कोई कार्य करेंगे उसका परिणाम आपको कई गुना बढ़कर मिलता है। उस समय पर उठकर टहलने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और यही कारण है
कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत के समान माना जाता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और उसे अपनी चेतना तक पहुंचाते हैं तो आपकी वह इच्छा पूरी होना तय है। आज का मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा है जो कल्पना से परे है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कैसे करना है। इसके लिए मैं आपको 2 तरीका बताने जा रहा हूं। नंबर 1, आपको सुबह 3:40 से लेके 5:30 बजे के बीच में उठना है। इसके बाद सबसे पहले अपने इष्ट देवता, अपने गुरु का 5 मिनट तक नाम लेना है। गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, भोलेनाथ, हनुमान जी, माता सरस्वती, आप जिसको भी अपना ईश्वर मानते हो उसका नाम 5 मिनट तक लेना है। उसके बाद आप जिस समस्या से परेशान हैं उस समस्या को एक पेपर पर लिख देना है और अपनी उस समस्या को इस तरीके से लिखना है जैसे अब वह समस्या है ही नहीं। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप पैसों की समस्या से परेशान हैं तो आपको लिखना है कि हे ईश्वर, अब मेरे जीवन में पैसों की कोई समस्या नहीं है। मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो जाते हैं। मेरी इनकम पहले से बहुत ज़्यादा है और मेरा बिजनेस भी, मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आप इसे कागज पर एक बार लिखें और रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसे बोलें, इसे पढ़ें। इसे करने के लिए आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है, आंखें बंद करना है और उसे ईश्वर को ध्यान में रखते हुए विजुलाइज करते हुए बोलना है। आपको अपनी हर एक सांस को उस भावना से जोड़ देनी है। जब आप अपना पूरा ध्यान अपनी उस एक इच्छा पर लगाते हुए इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द कोई न कोई रास्ता बनता हुआ जरूर दिखेगा, कोई न कोई हेल्प आपके पास जरूर आएगा। आपको 10 से 15 मिनट तक यह मेडिटेशन जरूर करना है। दूसरा तरीका, इसे करने के लिए आपको फिर से वही 3:40 से लेके 5:30 के बीच उठना है और इसके बाद अपने इष्ट, अपने गुरु, उस ईश्वर का 11 मिनट तक नाम लेना है। 11 मिनट तक नाम लेने के बाद आप अपने उस इच्छा को जो आपने कागज पर लिखा हुआ है उसे 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उसे आप 3 बार बोलिए। इस टेक्निक को आपको दोपहर में फिर से करना है। 11 मिनट तक आप ईश्वर का नाम लेंगे और 6 बार अपने उस विश को बोलेंगे जिसे आप रियलिटी में बदलना चाहते हैं। और ऐसा ही आप रात में सोने से पहले करेंगे। बिस्तर पर बैठे बैठे आप इसे कर सकते हैं। आप 11 मिनट तक ईश्वर का नाम लेंगे, अपने गुरु का नाम लेंगे और 9 बार अपनी विश को बोलेंगे। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, ईश्वर से जुड़ाव स्थापित करने के लिए शुरुआत के कम से कम 21 दिन तक आप तामसिक भोजन यानी नॉनवेज बंद कर देंगे। और जब 21 दिन आपके पूरे हो जाते हैं उसके बाद जब भी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे उसके 1 घंटे पहले अपने शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए भोजन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसे जब 21 दिन तक करेंगे तो आपको इसका असर खुद ब खुद दिखने लगेगा। मैंने इस टेक्निक को काफ़ी लोगों को बताया है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अभी तक लगभग लाखों लोगों ने पॉजिटिव रिजल्ट पाया है और आप भी पा सकते हो। अगर आप पूरे विश्वास के साथ इसे करते हो, आपका विश्वास इस टेक्निक पर, उस ईश्वर पर, इस ब्रह्मांडी शक्तियों पर गहरा है तो आपको पहले दिन से ही परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। इन दोनों टेक्निक में से जो भी टेक्निक आपको सुविधाजनक लगती हो, आपकी दिनचर्या के हिसाब से फिट बैठती हो, उसे आप पूरे विश्वास के साथ करना आज और अभी से शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपको इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा।